नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नीलेश जोशी का प्यार भरा नमस्कार। आप में और आपके भीतर में रहे भगवान शिव शिवा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमस्कार। मित्रों, नवरात्र पर्व के छठे दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे है आप सब? कैसे है आप सबका परिवार? मित्रों, आज का एपिसोड हम स्टार्ट करें इससे पहले फिर से आपको याद दिला दूं कि ये एपिसोड प्लीज लाइक करें, शेयर करें और फॉरवर्ड करें। इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और फॉरवर्ड करना ना भूलें और साथ में आपकी सुझाव भी जरूर दें, अच्छा लगता है। मित्रों, आज का दिन माँ भगवती कात्यायनी का दिन। मित्रों, आज माँ भगवती कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्र पर्व के छठे दिन की शक्ति वो है माँ भगवती कात्यायनी। आइए जानते हैं माँ भगवती का इस रहस्य, उसकी महत्वता। चंद्रहास झुलकरा शार्दुल वरवाहना कात्यायनी शुभम दत्या देवी दानव घातिनी। माँ भगवती कात्यायनी की कथा बहुत ही मित्रों रोज। आइए अब सुनते हैं माँ का कात्यायनी स्वरूप की आज की कथा, आज का महत्व और महात्म्य। मित्रों, पूर्व समय की बात है कि जब इस पृथ्वी पर असुर राज महिषासुर ने बहुत सारा अत्याचार मचाया था। असुर राज महिषासुर ने भगवान ब्रह्मदेव का तप करके उसके पास से अमर होने का वर मांगा, लेकिन ब्रह्मदेव ने अमर वर देने की ना कह दी, मना कर दी कि अमर इस संसार में कोई हो नहीं सकता, तुम दूसरा कुछ मांग लो। उसने ये वर मांगा, ब्रह्मदेव मुझे आप ये वर प्रदान करें कि मेरा वध सिर्फ अबला ही कर सके, नारी ही कर सके। ब्रह्मदेव तथास्तु कहे अंतर्ध्यान हो गए। अब यहाँ असुर राज चारों ओर तबाही मचा रहा था, बहुत ही अत्याचार बढ़ गए। पृथ्वी चारों ओर त्राही त्राही करने लगी, जीव जंतु मनुष्य सब त्राही त्राही करने लगे। और महिषासुर ने अब देवताओं के पर अधिपत्य कर दिया, देवगण त्राही त्राही करने लगे। अब सब भगवान के शरणों में गए, प्रभु बचाए, क्या करें। अब देवताओं ने मिलकर एक अलग प्रकार की रचना की। देखो, जब संसार में कुछ सर्जन होता है तो साथ में उसका एक हल भी होता है। यहाँ असुर राज ने मांग लिया था कि मेरा वध सिर्फ नारी ही कर सके। मित्रों, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और समस्त देवगण साथ मिलकर अपने तेज को इकट्ठा किया। अपने तेज को साथ मिलकर जब एक प्रचंड शक्ति, एक प्रचंड ऊर्जा वहां उत्पन्न हुई, वो भगवती माँ जगदम्बा, माँ नवदुर्गा, माँ भगवती अपना 10 भुजाओं से उत्पन्न हुई और हर देवताओं ने माँ भगवती को अपने अपने शस्त्र आयुध शक्तियां प्रदान की और माँ से प्रार्थना की कि भगवती आप हमें इस असुर राज से बचाए। और तब माँ ने देवताओं को आश्वस्त किया कि मैं बहुत ही जल्द पृथ्वी पर अवतार लेने वाले हूँ महर्षि कात्यायन के वहां। माँ भगवती अदृश्य हो गई। अब यहाँ क्या हो रहा है? पृथ्वी पर एक लीला और घटी। एक महर्षि थे, योगी कात्यायन। कात्यायन ऋषि को मन में इच्छा हुई कि मेरे घर स्वयं माँ आदि शक्ति पुत्री स्वरूप में जन्म धारण करे। माँ भगवती आदि शक्ति ने कात्यायन के घर जन्म धारण किया और माँ भगवती जगदम्बा आदि शक्ति जो कात्यायन की पुत्री थी, माँ भगवती कात्यायनी कहलाई। मित्रों, महर्षि कात्यायन ने अब देवी आदि शक्ति को, कात्यायनी को अपने वहां हर प्रकार के शस्त्र अस्त्र का ज्ञान दिया और माँ भगवती वहां पुत्री स्वरूप में बड़ी हुई। अब माता ने महिषासुर वध का संकल्प लिया और मान्यता के अनुसार बहुत लंबे संघर्ष के बाद माँ भगवती कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर दिया और भगवती कहलाई महिषासुर मर्दिनी। मित्रों, माँ भगवती का पूजन बहुत ही मंगलकारी है।
माँ भगवती का स्वरूप बहुत ही मंगलकारी है। भगवती 4 भुजाधारी है, सिंह पर सवार है, माँ के हाथ में शस्त्र अस्त्र है, माँ का शरीर बहुत तेजोमय है, स्वर्ण समान तेजस्वी है, उसकी पूजा बहुत ही मंगलकारी है। माँ भगवती कात्यायन का पूजन जो भी जिसको विवाह में बाधा आ रही हो, अगर वो करे तो उसके लिए वो जल्द विवाह योग्य पात्र मिल जाता है। और जो नव दंपति पति पत्नी अगर साथ में भगवती की पूजा करे तो उसके जीवन में हर प्रकार के सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एक मान्यता के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ भगवती कात्यायनी व्रज की अधिष्ठात्री देवी है। गोपियों ने भगवान कृष्ण को पाने के लिए कात्यायनी व्रत किया था, तो इस व्रत से गोपियों को भगवान कृष्ण मिल गए थे। जिसका विवाह नहीं हो रहा, उस कन्या या उस वर जो भी मां भगवती कात्यायनी का बहुत ही श्रद्धा से भाव से पूजन अर्चन करे तो अवश्य उसके विवाह में आती हर बाधा अर्चन दूर होगी और जल्द विवाह हो जाएगा। दोस्तों, अब देखते हैं कि भगवती की पूजा कैसे करें। पूजा के लिए आपको शाम का समय लेना है 8 बजे के बाद। अब पूजा शुरू करने से पहले कुछ चीजें आप तैयार कर ले, जिसमें सबसे पहले आपको दीपक जलाना है। दीपक लेना है तिल के तेल का। उसके बाद कुछ वस्त्र भगवती को पहनाने के लिए पीले कलर का होगा, पीले कलर का हार, पीले कलर का फूल, और जो भी वस्त्र आप पहने वो भी पीला हो, जो भी वस्त्र आप बिछाए वो भी पीला हो, जो भी आप भोग भगवती को लगाए वो भी पीला हो। शहद का भोग तो शहद भी तैयार करें। 5 गोमती चक्र और 5 हल्दी की गांठ। जो खाने का पत्ता आता है वो खाने का पत्ता 2, उस पत्ते के ऊपर आपको शहद रखना है। तो ये रहा प्रिपरेशन। मित्रों, अब 8 बजे के बाद जब आप स्नान करेंगे तब स्नान करने में थोड़ा हल्दी डालें। पानी में हल्दी डालना है, हल्दी वाले पानी से स्नान करना है। और उसके बाद भगवती की आप जब पूजा अर्चना शुरू करें, पीले वस्त्र परिधान करें, पीले वस्त्र पहनकर पीला आसन बिछाए, उसके ऊपर बैठ के भगवती के पास एक दीपक जलाए। दीपक तिल के तेल का होगा। उस दीपक में 5 गोमती चक्र डाल दे। मैं उसका उपाय बाद में आपको अंत में बताऊंगा। 5 गोमती चक्र आपको उस दीपक में डालना है। अब क्या करना है? मां भगवती के विग्रह के पास जो यंत्र मैंने आपको बोला है, कात्यायनी यंत्र, वो आपको वहां रखना है। उस यंत्र की पूजा अर्चना करनी है। माँ के यंत्र को हाथ लगाकर प्रार्थना करनी है कि भगवती आपकी शक्ति इस यंत्र में प्रवाहित करे। और माँ भगवती को इस यंत्र को हाथ में लेकर राइट हैंड में लीजिए, उसके ऊपर लेफ्ट हैंड कवर करके भगवती का मंत्र ओम रीम कात्यायनी नमः, इस मंत्र से आप 21 बार जप करें। और उसके बाद फिर से भगवती को यही प्रार्थना करें कि हे भगवती आपकी शक्ति इस यंत्र में प्रवाहित हो, स्थापित हो। इस यंत्र को विग्रह के पास रखें, इस यंत्र की पूजा अर्चना करें, उसको स्नान करवाए, यह यंत्र को हल्दी से और चंदन से टीका लगाए। और भगवती का जो विग्रह है, इस विग्रह के ऊपर पीला वस्त्र पहनाए, उसके बाद पीला हार पहनाए। माँ भगवती को अब भोग लगाए। भोग में दोस्तों शहद माँ को बहुत ही प्रिय है, तो शहद, उसके बाद पंच मेवा, 5 प्रकार की मिठाई। जो शहद आप रखे तो एक पान के पत्ते ऊपर थोड़ा शहद डाल दें। तो इस प्रकार से पान का बीड़ा बनाए, भगवती के पास रखे वो दोनों। तो माँ भगवती की पूजा अर्चना करें, उसकी आरती करें। मित्रों, इस प्रकार से माँ की पूजा अर्चना करें। और साथ में अब पूजा जब पूरी हो जाए, आरती खत्म हो जाए, तब माँ के पास बैठ के 108 बार ओम ह्रीम कात्यायनी नमः इस मंत्र का, या ओम या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र, या तो निर्वाण मंत्र, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से माँ भगवती के विग्रह के पास जाप करें। अब जब पूरी रात वहां सब कुछ ऐसा ही रहने दे, जब सुबह उठे तब जो 5 गांठ हल्दी की है
उस हल्दी की गांठ को आपको एक पीले पोटली में बांध लेनी है। पीले कलर की एक वस्त्र में पोटली बनाकर बांधनी है और इस गांठ को जिसकी शादी करनी हो उस कन्या या उस वर के जो तकिया है सोने का, उस तकिए के नीचे आपको रखना है। बस यही करना है तो विवाह योग्य जो बाधा है वो दूर होगी और तुरंत उसका विवाह हो जाएगा। अब जो मैंने बताया था गोमती चक्र के बारे में, मित्रों गोमती चक्र जो उस दीपक में होगा तो गोमती चक्र फिर सुबह में वो ले ले, उसकी भी पीले कलर की वस्त्र में गांठ मार ले और उस गोमती चक्र को आपकी जो भी मन की एक इच्छा ले, जो भी आपको इच्छा जल्दी पूरी करनी हो वैसी कोई भी एक इच्छा बोलकर भगवती के पास रखे। ऐसे रखे इस प्रकार से और माँ को प्रार्थना करे, हे भगवती मेरी ये कामना आप जल्द पूर्ण करें। और इस पोटली को जब आप सोते हैं, जहां आपका पलंग हो या तकिया हो, उसके नीचे जो खंभा होता है पलंग का, वो नीचे के साइड में उसको बांध दे। उसको आपको बांधना होगा, ये आपकी इच्छा जल्दी पूरी होगी। मित्रों जब ये इच्छा पूरी हो, इस गोमती चक्र को आप जल में प्रवाहित कर दें। इस प्रकार से व्रत करें, अवश्य आपका कार्य मां भगवती पूर्ण करेगी, आपका कार्य सिद्ध होगा।